हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपकी करियर से रिलेटेड रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम करियर के सारे एस्पेक्ट को लेने वाले हैं कि आपकी करियर से रिलेटेड कैसी एनर्जी रहने वाली है, मतलब आप खुद में कैसा महसूस करने वाले हैं। साथ ही यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस 2025 में दे रहे हैं या उसका रिजल्ट 2025 में आना है, तो क्या वो आपके फेवर में आएगा, क्या वो आपके लिए सही होगा, आगे चलकर आपका करियर कैसे होने वाला है, बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं, बेस्ट सूटेड करियर से रिलेटेड क्रिस्टल क्या हो सकता है आपके लिए, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये जो हम रीडिंग करने वाले हैं, वीडियो बनाने वाले हैं, वो आपकी ज़ोडिएक साइन, सन साइन या मून साइन से रिलेटेड हो सकता है, जिसको भी आप फ़ॉलो करते हैं। जनरली यदि आप इंडिया में हो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम मून साइन को देखते हैं। तो यदि आप उसके हिसाब से अपनी हॉरोस्कोप को देखते हैं, तो आप उस हिसाब से इसे कंसीडर कर सकते हैं। आई होप आई मेड दिस क्लियर टू यू। तो ये सारी कुछ चीज़ें आज के इस वीडियो में होने वाली हैं। तो आज जिस राशि के लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं, ये वीडियो बनाने वाले हैं, वो है कर्क राशि, मतलब कैंसर ज़ोडिएक साइन। तो यदि आप इस साइन को बिलॉन्ग करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। और देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आगे आने वाले समय में आपकी एनर्जी करियर को लेकर कैसी रहने वाली है, आप खुद में कैसा महसूस करने वाले हैं। तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। तो उसके लिए पहला कार्ड निकल कर आता है द वर्ल्ड, और दूसरा कार्ड निकल कर आता है टेन ऑफ सॉर्ड। ओके, अब यदि मैं पहले कार्ड के बारे में बात करूं तो आप देखोगे कि ये न्यूड ह्यूमन इसमें बना हुआ है, जो ये बताता है कि आप अपने करियर में जो भी काम कर रहे होगे, जो भी स्टेप ले रहे होगे, या इवन फॉर दैट मैटर प्लानिंग भी कर रहे होगे, तो आप बहुत ही ऑनेस्टी के साथ वो चीज़ करने वाले हो। मतलब उसमें ज़रा सा भी ये नहीं रहेगा कि मैं कोई शॉर्टकट निकाल लेता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाएँ या मेरे करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिल जाए, या मैं दूसरे को नीचे गिरा कर अपनी कोई बहुत अच्छी पोजीशन करियर में बना लूँ या जॉब सिक्योर कर लूँ या कोई फर्जी सर्टिफिकेट्स बना लूँ, व्हाटएवर इट इज़। आप कुछ ऐसा गलत दिमाग नहीं लगाने वाले हैं या गलत काम नहीं करने वाले हैं। आप बहुत ऑनेस्टी, ईमानदारी की अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे अपने करियर से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए। इसके अलावा आप देखोगे तो इस ह्यूमन के दोनों हाथ में वॉन्ड्स हैं और उसको वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स कि आप बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ भी अपने करियर में बढ़ने वाले हो, डिसीजन लेने वाले हो। आप कोई भी डिसीजन लोगे तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है कि पूरी तरीके से इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड होगा या पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होगा। आप कोशिश करोगे जितना आप कर सकते हो अपनी एनर्जी में कि आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके करो। मतलब प्रैक्टिकलिटी का भी उसमें नोशन होना चाहिए और इमोशंस भी इन्वॉल्व होने चाहिए। इसके साथ ही वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है, जो ये बताता है कि करियर में हो सकता है कि आप सिर्फ ना एक तरफ टारगेट कर रहे हो या आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज ही आ रही है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे आप अपने करियर में स्टेप लेते जाओगे या आगे बढ़ते जाओगे, आपको काफी ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज सामने दिखाई देने लगेंगी, अवसर दिखाई देने लगेंगे जो शायद आपने अपने दिमाग में सोचा ही नहीं था, प्लान ही नहीं किया था। तो हो सकता है कि उस समय में आपकी थोड़ी सी एनर्जी ऊपर नीचे हो कि मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा, मैं कैसे प्लान कर पाऊँगी, मैं कैसे इस चीज़ को सही से एग्ज़ीक्यूट कर पाऊँगी, और ये मतलब इतना अचानक कैसे हो सकता है? ओवरवेलमिंग इन अ पॉज़िटिव मैनर आपके लिए हो सकती है। वहाँ पर भी आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड करके चलना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमको कोई चीज़ बहुत कम मेहनत से भी मिल जाती है या हमने सोची नहीं हुई होती, उतनी बढ़ के, उतनी गुना होके मिल रही होती है, तो हम बिलीव नहीं कर पा रहे होते। लेकिन पुराने समय में हमने जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई थी, एफर्ट्स लगाए थे और वहाँ से हमको परिणाम नहीं मिले थे ना, कहीं न कहीं यूनिवर्स उस मेहनत का फल हमको यहाँ कम मेहनत में ज़्यादा रिज़ल्ट देकर कर रहा होता है। तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी ही मेहनत है जो आपको दूसरे फॉर्म में उसका रिटर्न मिल रहा है। अब यदि हम दूसरे कार्ड की तरफ चले तो यहाँ टेन ऑफ सॉर्ड का कार्ड निकल कर आता है। इस कार्ड को आप देखोगे तो यहाँ पे एकदम ब्लैकनेस बनी हुई है, जो कहीं न कहीं थोड़ी नेगेटिविटी के बारे में बात करती है। इसके साथ आप देखोगे तो ये ह्यूमन लेटा हुआ है, इसमें 10 सॉर्ड्स जो तलवार है वो गड़ी हुई है। अब यदि मैं ये कार्ड आपको एक्सप्लेन करूँ तो सॉर्ड का कार्ड है, राइट? सॉर्ड शार्प होती है, सेम हमारा दिमाग भी शार्प होता है, तो सॉर्ड को हम दिमाग के साथ कनेक्ट करते हैं। अब वैसे तो आपकी एनर्जी मैंने सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया,
लेकिन यदि मुझे आपको गाइडेंस देना हो आपकी आगे की जर्नी में आपकी एनर्जी को लेकर अपने करियर से रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट हैं आप एम्प्लॉयड होना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड तो अपने विचारों को अपने माइंड को कोशिश कीजिए कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाए। कई बार क्या होता है कि आप इतने आगे तक की इतने लंबे समय तक की प्लानिंग कर लेते हैं कि इसमें ये नेगेटिव हो गया तो इसमें ये पॉजिटिव हो गया तो उसकी वजह से कई बार आप स्टेप भी नहीं ले पाते। तो वो चीज करने से बचिए क्योंकि जब तक आप स्टेप नहीं लोगे तब तक एक्चुअल में उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है वो आपको पता नहीं चलेगा। इसके बाद आप स्टेप नहीं लोगे अपने दिमाग में आप प्लानिंग किए जा रहे हो, ओवर थिंकिंग किए जा रहे हो, लूप में सोचे जा रहे हो, तो उससे भी आप अपने आप को स्ट्रेस और एंग्जाइटी ही दे रहे हो फालतू की। क्योंकि जब तक आप कुछ कर नहीं रहे हो, अपने दिमाग में ही प्लानिंग कर रहे हो, तब तक तो उसको उसका ना नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, ना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और इन केस यदि आपने जैसा इमेजिन किया, जितना पॉजिटिव सोच के आपने पहला स्टेप लिया था, उतना नहीं भी मिल पाया, तो एटलीस्ट आपको वो एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा ना कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी हुई है या क्या गलती पहले हो गई थी जिसको मैं आगे नहीं करूँगा अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए या जिस चीज़ के लिए मैंने वो चीज़ शुरुआत करी थी, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो ये आप एक गाइडेंस के तौर पर ले सकते हैं अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों हमने बात करी आपकी एनर्जी को लेकर करियर से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट 2025 में आने वाला है तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या वो आपके फेवर में होगा। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो सकता है, विदेश जाने का जीआरई एग्जाम हो सकता है, कोई भी एग्जाम जो भी आप दे रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होने वाला है वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। क्या उसका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, आपके फेवर में आने वाला है। एक कार्ड हम और निकालेंगे तो इसमें 8 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आता है। सबसे पहले मैं यदि 8 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल रहा होगा और आपने जितना जल्दी एक्सपेक्ट किया है ना या प्लान किया है अपने चार्ट में कि मुझे अभी तक ये एग्जाम ले लेना है, इस डेट तक क्लियर कर लेना है, उससे पहले भी हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। मतलब स्पीड में अब चीजें आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो रही होंगी। बहुत जल्दी आप रोजगार में लग सकते हो यदि अभी तक आपने कोई पैसे अर्न नहीं किए हैं अपने करियर से रिलेटेड। और उसके लिए ना आप काफी ज्यादा पैशनेट और फायरी एनर्जी में भी महसूस करेंगे। इसके साथ ही क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आता है जो बताता है कि आपका ये जो एग्जाम निकल रहा होगा ना या आपकी जो जॉब लग रही होगी, जिस करियर को आप पाना चाहते थे उसमें आप चले जाओगे, उस पोस्ट को प्राप्त कर लोगे, तो बाकी सब चीजें तो ठीक है कि आपको पैसे मिल रहे होंगे, एक प्रॉपर डेजिग्नेशन में होगे तो आपका सम्मान मिल रहा होगा। आपको जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज मिलने वाली है दैट इज द इनर सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। इसमें आप देखोगे तो इस क्वीन ने अपने हाथ में कप को पकड़ा हुआ है। कप मतलब वाटर साइन, मतलब इमोशंस, भावनाओं के बारे में बात होती है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि बाकी सब चीजें यदि हम छोड़ भी देना तो वो एग्जाम निकलना आपके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन, भावनात्मक संतुष्टि लेकर आएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपका ओवरऑल करियर कैसे रहने वाला है आगे। तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। कैंसर ज़ोडिएक साइन। तो इसमें पहला कार्ड निकल कर आता है क्वीन ऑफ सॉर्ड का और दूसरा कार्ड आता है पेज ऑफ कप्स का। अगेन एक कप का कार्ड और सॉर्ड का कार्ड। सॉर्ड और कप वाली एनर्जी आपकी इमोशनल, एट द सेम टाइम दिमाग वाली, इंटेलिजेंस वाली। यदि इनिशियली हम देखें कि आपका करियर कैसा रहने वाला है अभी कुछ समय में या अभी तक आप अनएम्प्लॉयड हो, तो जैसे ही आपका एम्प्लॉयमेंट शुरू होगा तो क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड निकल कर आया है जो अगेन आपके इंटेलिजेंस, बुद्धि और आपके विजडम, आपके एक्सपीरियंसेस के अनुभव के बारे में बात करेगा। तो आप बहुत एक दृष्टि रखकर, बहुत फोकस्ड होकर अपने करियर में लगने वाले हैं और उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही आप देखोगे तो ऊपर एक ही अकेला पक्षी उड़ रहा है। तो करियर से रिलेटेड यदि कोई अचीवमेंट आपको हासिल करनी है, काम करना है, हार्ड वर्क करना है या फर्स्ट स्टेप पुट इन करना है, तो आपको बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति के सहयोग या एडवाइस की जरूरत नहीं लगेगी। आपको खुद के अंदर इतना आत्मविश्वास और करेज महसूस होगा कि मैं जो सोच रही हूँ ना या मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और
मुझे जो लग रहा है मैं उसके लिए तो ज़रूर एफर्ट्स करूँगी, चाहे भले मेरे आस-पास के लोगों को वो उतना सही ना लग रहा हो या उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मतलब आपको अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत ज़्यादा विश्वास होगा और वो इनिशियली ना आपको आपके करियर के फील्ड में या अभी कुछ समय में ही बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब यदि हम डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में बात करें आपके करियर से रिलेटेड, तो पेज ऑफ कप का कार्ड निकल कर आया है, जो ये बताता है कि आपको डिस्टेंट फ्यूचर अभी से कुछ साल बाद के बारे में यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अभी कुछ समय की एनर्जी तो मुझे आपकी काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रही है। लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर आप अपने करियर को इमोशन से जोड़ के देखने लगे या जिनके साथ भी आप काम करते हैं उनके साथ आपका एक इमोशनल कनेक्ट हो जाए और आप इमोशंस में कुछ चीज़ें करें जो हो सकता है कि आपके हिसाब से रिटर्न ना दें या आपके लिए भारी पड़ जाएँ। तो बहुत ज़्यादा दया नहीं करना है और कोई भी डिसीजन यदि लेना है तो पूरे तरीके से इमोशन से इन्वॉल्व नहीं रहना लेना है। बार-बार पिछले समय में भूतकाल में वापस नहीं जाना है, करियर की जर्नी को लेकर। तो ऐसा कुछ आपका करियर रहने वाला है आगे चलकर। और मतलब करियर में तो आप वो ही कर रहे होगे जो करना आपको पसंद है, जो हृदय से आप करना चाहते थे, अभी के समय में भी और आगे आने वाले समय में भी, लॉन्ग द टाइम के बाद भी आप वही चीज़ कर रहे होगे। इसमें बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आगे चल के आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, नहीं। ये सिर्फ़ एक एडवाइस थी, एक गाइडेंस थी जो मुझे एसोसिएट करनी थी, बाकी दोनों ही कार्ड बहुत पॉज़िटिव है, मतलब आपका करियर बहुत ही सिक्योर और पॉज़िटिव है। अब हम नेक्स्ट फ़ेज़ में देखते हैं कि यदि अभी तक आपने अपने लिए कोई करियर ऑप्शन चूज़ नहीं किया है या कुछ ऑप्शंस के बीच में आप अ, दुविधा की स्थिति में हैं, डिलेमा में हैं, तो कौन से बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं? कैंसर ज़ोडिएक साइन, तो वो हम इन चिट्स के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पहला कार्ड निकल कर आता है फोटोग्राफर। यदि आप फोटोग्राफी को करियर की तरह परस्यू करना चाहते हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। बिजनेस पर्सन का कार्ड निकल कर आता है, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। मेनली मुझे इमोशंस, पानी से रिलेटेड चीज़ों में आपको ज़्यादा सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप ये बिजनेस अकेले भी कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, ये आपको बहुत फलेगा। इसके साथ ही डिज़ाइनर का कार्ड निकल कर आता है। शेफ़, यदि आपको खाना बनाना पसंद है, आप किसी होटल में होटल मैनेजमेंट के थ्रू जा सकते हैं या आप अपना कोई चैनल बनाकर सोशल मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। योगा की फील्ड में, इंजीनियरिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं, फिज़िशियन, और लास्ट में मेकअप का कार्ड निकल कर आता है। अगेन मेकअप का आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया में कर सकते हैं, पेज बना सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं मेकअप की फील्ड में, वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। अब हम लास्ट में आपके लिए ना गाइडेंस कार्ड निकालते हैं जो आपको अपने करियर में अप्लाई करनी चाहिए, करियर में चीज़ों को और समृद्धि के साथ आकर्षित करने के लिए। तो इसके लिए कार्ड निकल कर आता है बुल्स आई फोकस, जिसका मतलब ये है कि आप अपने करियर में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं ना, उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यदि आपके सामने कोई भी दुविधा है, डिलेमा है, तो उससे बाहर निकलिए। जब आप उस चीज़ से बाहर निकल आएँगे और एक चीज़ पे आकर स्टक हो जाएँगे या स्टिक हो जाएँगे कि हाँ, मुझे यही करना है अपने करियर में और इस तरीके से करना है, तो फिर आप फ़ोकस्ड होकर उस चीज़ में अपने सारे एफर्ट्स लगा पाएँगे। तब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा कि मुझे ये तो नहीं चूज़ कर लेना चाहिए था, या यदि मैंने सही रास्ते का चयन किया है कि नहीं किया है, मैं सही तरीके से चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जब ये नेगेटिविटी, ओवरथिंकिंग आपके लिए खत्म हो जाएगी ना, तब डेफ़िनिटली आप बुल्सआई हिट करोगे और जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हो, कोई भी लक्ष्य आपके लिए बड़ा नहीं है, आप उसको ज़रूर प्राप्त करोगे। तो ये थी कर्क राशि वालों आपके लिए गाइडेंस। लास्ट में मैं आपको एक क्रिस्टल बताती हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। वो है ये नेचुरल सिट्रिन का क्रिस्टल ब्रेसलेट। यहाँ पर जैसे फ़ोकस की बात हुई ना, तो स्टूडेंट्स के लिए भी, और यदि आप करियर में हो, जॉब से रिलेटेड अपने करियर में सक्सेस चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा, आपके जीवन में विज़डम लेकर आएगा, फ़ोकस लेकर आएगा। और ये जुपिटर से एसोसिएट होता है और जुपिटर से तो बेटर कोई प्लैनेट ही नहीं है। 3 नंबर को एनहांस करने के लिए, गुरु को एनहांस करने के लिए, बुद्धिमत्ता को एनहांस करने के लिए, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी कर्क राशि वालों आपके लिए करियर से रिलेटेड रीडिंग। यदि आपको इससे कोई इंसाइट मिली हो, गाइडेंस मिली हो, तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट करियर। साथ ही ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।